तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी अभी एक स्टोरी सुनी, हमने अब उस पर एक वर्कशीट करनी है ताकि हमें समझ में आए कि हमने उस स्टोरी को कितना समझा, है ना। ताकि हम चेक कर पाएँ कि हमें वो स्टोरी कितनी समझ में आई। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन 3 में से कोई एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है बेस्ड ऑन जो हमने स्टोरी पढ़ी, आपको उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए? खाना खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, या उन पैसों को बचाने के लिए? तो आपको जो इसमें उत्तर सही लगे आप उन्हें ऐसे टिक कर दें। ठीक है, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? वो किताबें खरीदने के लिए कहाँ गए? लाइब्रेरी में, बुक स्टोर में, किराने की दुकान में, या फिर सब्जी बेचने वाले के पास? इसमें भी आप वैसे ही टिक कर दें कि आपको क्या समझ में आया, कि इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या लड़की ने एक चित्र पुस्तक खरीदी? आप बताएं कि स्टोरी के बेसिस पर कि जो लड़की थी उसने एक पिक्चर बुक खरीदी या कौन सी और बुक खरीदी? हाँ या ना, आपको जो सही लगे उस पर टिक कर दें। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स हैव यू सीन? आपने किस तरह की किताबें देखी हैं? मिस्ट्री यानी कि रहस्य वाली किताबें, एडवेंचर यानी कि साहसिक कार्य वाली किताबें, जीवनी, ठीक है, जानकारी वाली, या फिर चित्र वाली। अब इसमें आप मल्टीपल आंसर्स टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इनमें से सारे तरह की किताबें पढ़ी हैं, तो इनमें मैं सारे टिक कर दूंगी। मान लो कि आपने सिर्फ 2 ही टाइप की पढ़ी हैं, या आपने जीवनी पढ़ी है और आपने जीवनी पढ़ी है और आपने पिक्चर स्टोरी पढ़ी है, तो आप इसे ही टिक कर सकते हैं। इसमें कोई एक नहीं टिक करना है, इसमें आपने जितनी तरह की पढ़ी है उसको आप टिक कर दीजिए। मार्क द करेक्ट वन, इसमें देखना है कि स्मॉल छोटा क्या होता है। एलिफेंट छोटा होता है, एंट छोटी होती है, या पहाड़ छोटा होता है? जो हमें सही लगे हम उस पर टिक कर देंगे। थिन यानी कि पतला, क्या होता है पतला? नीडल यानी कि सुई, हाथी, या पुस्तकालय? इनमें से आपको जो सही लगे वो आप टिक कर दें। अब ये टिक वाले जो सवाल है उसका लास्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमें पुस्तक का ध्यान रखना चाहिए, और हम कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं? हाँ, तो हम या तो हाँ या तो ना टिक करेंगे। और हम उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? उन्हें फाड़कर, इन पर लिखकर, इनके पन्नों को मोड़कर, या उपर्युक्त ऊपर दिए हुए कार्यों को ना करके, है ना। तो हम उन्हें फाड़ सकते हैं, हम उन पर लिख सकते हैं, हम उनके पन्नों को मोड़ सकते हैं, या ऊपर दिए हुए कोई भी चीज़ों को नहीं करेंगे तो हम बुक्स का अपनी ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, आपको इनमें भी टिक करना है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी लाइन हमें समझ में आती है कि जो हमारी किताबें हैं, क्या वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, या वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं? अगर बन सकती हैं, अगर आपको लगता है हाँ वो बन सकती हैं, तो क्यों बन सकती हैं, है ना। कि किताबें पढ़ने से हमारे ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा? हमारा जो दोस्त होता है, हम दोस्त को दोस्त क्यों कहते हैं? ताकि वो हमें मदद करे कि हम जिंदगी में अच्छा कर पाए, अच्छे इंसान बन पाए, अच्छा पढ़ सकें, अच्छा लिख सकें, अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। तो दोस्त हमारे ऐसे ही करते हैं ना, जो हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ हों, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो क्या किताबें भी हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं? सोचो और उस पर एक निबंध लिखो। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल है कि आज के समय पे तो हम कागज़ पर लिखते हैं, है ना। हम कभी कागज़ पे लिखते हैं, अब तो हम कंप्यूटर पर भी लिखते हैं। किताबें भी हम पेपर पर छाप देते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि आज से कुछ सालों पहले तक, मतलब आप लगा लो कि 40 या 50 साल पहले तक भी
किताबें पेपर पे ही प्रिंट होती थी, या हम पेपर पे ही लिखते थे, या उससे भी और पुराने सालों से? तो हम अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि, या परदादा दादी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो किताबें वो जब लिखते थे क्या, तो क्या वो पेपर पे ही लिखते थे, या वो कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जिस पर या जिससे वो लिख सकें? तो आपको उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है उनसे बात कर कर। तो आप सोचो कि आप ये कैसे कर सकते हो, और आप इसको लिख कर देखो, या आप मुझे इसका ऑडियो भी भेज सकते हो। इस पूरे वर्कशीट का आप मेरे को ऑडियो बनाकर भी भेज सकते हो, ठीक है? और कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। इमेजिन बिट्टू वेंट टू अ लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक, अरेंज द फॉलोइंग डायलॉग इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब मान लो कि जो बिट्टू है वो लाइब्रेरी गया एक बुक को बोरो करने के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए उसे एक बुक पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो वहाँ पर एक बुक लेने गया। तो अब जो बिट्टू है और जो लाइब्रेरियन है उसके बीच में एक संवाद हो रहा है, मतलब बात हो रही है, ठीक है? उस बात के जो डायलॉग है, डायलॉग यानी कि जो वो बात कर रहे हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? ये पूरा जो दिया हुआ है इसमें लिखे हुए हैं। हमें बस इनको क्या करना है, हमें इनको रीअरेंज करना है। मतलब हमें देखना है कि पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा। हमें ये देखकर इसको लिखना है, ठीक है? मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में हमें इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है? तो आप ये सब काम मुझे करके जल्दी से भेजें, और अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे बात करें, फ़ोन करें, ऑडियो भेजें, या फिर आप मुझे मैसेज करके भी ग्रुप पर डाल सकते हैं। पर ये